औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी हमने लास्ट लेक्चर में इस्म और इसकी अक़साम को पढ़ लिया था, उसकी डिफरेंट जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की थी कि इस्म जो है वो क्या क्या हो सकता है। किसी का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी काम का नाम हो सकता है जिसे मस्दर कहा जाता है। इसके अलावा इस्म जो है वो सिफ़त हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है किसी की। फिर क्वालिटी के भी हमने जो है वो मुख्तलिफ दर्जात डिस्कस किए थे। एक तो जो है सिंपल जो सिफ़ात होती हैं, सालेह है, जमील है, कदीम है, तवील है, ये सारी सिफ़ात हैं उसकी। उसके बाद हमने कहा था कि सिफ़ात की डिग्रीज़ होती हैं फिर, जिन्हें कहते हैं इस्मुल तफ़ज़ील, फजीलत देने के लिए कि वो उससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो उसके लिए एक वज़न हमें मिला था, उसी पे हमने सारी इसमें तफ़सील खुद ही बना लिए थे। जैसे जमील कहते हैं खूबसूरत को, अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो क्या होगा? अजमल। ठीक है। एक है तवील, तवील किसे कहते हैं? तवील, तवील किसे कहते हैं? लंबे को। ठीक है। अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा लंबा है ये तो क्या होगा? देखिए वजन आपके पास है, उस पर फिट करने की कोशिश करें, क्या बनेगा? क्या बनेगा? अतवल, असगर, अकबर। समझ आई ना बात? ये वजन का देखिए इतना फायदा है अरबी में। जब आपने वजन आपने सीख लिए हैं तो उसमें आप देखिए कितने खुद ब खुद बनाते रहेंगे आप। ठीक है। तो तवील से क्या बन गया? अतवल। ठीक है। इसी तरह से सजदा करने वाले को क्या कहते हैं? साजिद। बहुत ज्यादा, ये उससे ज्यादा सजदा करता है तो नहीं, उससे ज्यादा कि ये ज्यादा सजदा करते हुए एज कंपेयर टू अदर तो क्या कहेंगे? असजद। ठीक है। वही सेम जो है वो देखिए नई बात आई थी ये तवील वाली जो कल नहीं पढ़ी हमने, लेकिन पैटर्न वही है, तवील से अतवल। फिर हमने पढ़ा कि जो रंगों के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिफ्त होती हैं, सिफात में आती हैं। और मज़े की बात ये आपको मिली कि रंगों के नाम भी जो है वो इसी वजन पे होते हैं। ठीक है। यानी कि अगर ब्लैक है तो ब्लैक को क्या कहा था हमने? असवद। ठीक है। सफ़ेद को क्या कहा था हमने? अबयज़। वही सेम पैटर्न। ठीक है। सुर्ख को क्या कहा था हमने? अहमर। हा मीम और रा थी, शुरू में अलिफ लगा तो अहमर। ठीक है। जर्द को कहा था असफर। ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। तो जर्द को क्या कहते हैं? असफर। तो असफर यानी जर्द, येलो। ठीक है। तो ये कुछ हमने जो है वो इस्म की टाइप जो है वो पढ़ ली थी। आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है इंशाल्लाह इस्म की जो है वो क्वालिटीज को शुरू करेंगे। इस्म को ही आगे हम पढ़ रहे हैं। हमने असल में इस्म को जुमले में इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए हमें इस्म की 4 खसूसियात पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस्म की ये कह लें कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, इस्म के कुछ करैक्टरिस्टिक्स कह लें, जिनको हमने कह दिया इस्म का CNGs। क्योंकि हम अरबी पढ़ रहे हैं साथ में इंग्लिश उर्दू वगैरह को मिक्स करके, ताकि चीज़ें याद रहें आपको। मकसद ये कि याद रहें, कुरान पाक पढ़ेंगे तो वो आपको रिकॉल हो जाए आपके माइंड में। तो CNGs, अब CNG होता है ना, यानी कोई इस्म वो पेट्रोल पे नहीं चलता, किस पे चलता है? CNG पे चलता है। ठीक है। तो उसका CNG देखेंगे कि इसका CNG है क्या। इसमें जो C है, C फॉर कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी वुसअत। ठीक है। कितना वसी है। वुसअत यानी उस इस्म का नकीरा या मारिफा होना।
ठीक है। वुसअत तो आगे पढ़ेंगे जब डिटेल में, तो वो पता चल जाएगा कि नकीरा मारिफा को वुसअत क्यों कहा। फिलहाल सिर्फ मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारी बातें कॉमन इस्तेमाल में आपने पढ़ी हुई हैं, ऐसे ही है ना नकीरा मारिफा, लेकिन अरबी में ये एक अलग तरह से इसको डिस्कस किया गया है। तो कैपेसिटी यानी कि वुसअत का पता हो हमें। नंबर 2 है एन यानी नंबर, नंबर यानी अदद, अदद यानी किसी भी इस्म का वाहिद या जमा होना, ऐसे ही है। तो वाहिद जमा होते हैं ना, इंग्लिश में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी में वाहिद जमा के साथ एक और चीज़ भी लिखेंगे हम, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर में कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड होंगी, तो वाहिद जमा और एक और चीज़ होती है। तो ये कैपेसिटी नंबर, उसके बाद है जिन्स, इसको इंग्लिश में पहले जेंडर, जेंडर यानी जिन्स, जिन्स यानी किसी भी इस्म का मुज़क्कर या मुन्नस होना, कि वो मुज़क्कर है या मुन्नस है, उसे जो है वो इस्म कहेंगे। अच्छा, ये एक एक ना रिसीव कर लें, इसमें अपने नोट्स बनाते रहें ताकि एक जगह ही रहे। ये पीछे भी दे दीजिए, एक और पीछे। क्योंकि ये आपकी जो नोटबुक्स होंगी ये बड़ी कीमती होंगी, ये सारी ज़िंदगी आपके काम आनी है। मिल गई? वो कहाँ से मिली? दे दी थी? अच्छा, बॉल पॉइंट भी एक एक जो इसमें से ले लें, बॉल पॉइंट ले लें इसमें से। बाकी आपकी मर्जी, अपना बॉल पेन इस्तेमाल करें, ये कर लें, लेकिन वो एक इंफाक के तौर पर। तो जेंडर है, उसके बाद है उसका स्टेटस, कि किसी भी जुमले में इस्म का स्टेटस क्या है। स्टेटस को अरबी में कहते हैं एराब। एराब, एराब का पता है आपको ना, एराब, ठीक है। ये एक ऐसा करैक्टर है जो आपको लगता है कि आपको पता है, लेकिन आपको नहीं पता। ये बिल्कुल न्यू चीज है, ठीक है। इसके बारे में आपको 0% नॉलेज है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हम तो इराब लगाते रहे हैं, लेकिन ये वो इराब जो बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट में जो उर्दू में ऐड हुए हैं, ये एक बिल्कुल नई चीज होगी, ठीक। और ये सबसे ज्यादा आपको ये तंग करेगी, क्योंकि बिल्कुल अरबी की एक खासा है ये एराब। एराब का मतलब होता है अरबी बनाना, अरबी बनाना, एराब, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आगे जो डिस्कस करेंगे। ये हो गए टोटल CNGs, CNG और S। जब तक ये 4 चीजें आपको पता ना हो, आप जुमला नहीं बना सकते। क्योंकि जुमला बनाने के लिए, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपको मुज़क्कर मुअन्नस का पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि कलम, अब कलम मैं कहूँगा या तो ये कलम प्यारा है, या फिर मैं कहूँगा कलम प्यारी है, ठीक है। तो क्या कहना चाहिए वैसे? प्यारा है, ठीक है, क्योंकि आप इसको मुज़क्कर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं ना। अगर मुज़क्कर मुअन्नस ना समझ आएगा तो आपके जुमले सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह वाहिद है कि वो आया है या आए हैं, ठीक है। नकिरा, मारिफा, ये सारा कुछ जो पता होना जरूरी है, वरना जुमला नहीं बनेगा। अब इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिन्स को। हम जिन्स से जो स्टार्ट करते हैं, जेंडर। अब जिन्स का मतलब है कि किसी भी चीज का मुज़क्कर या मुअन्नस होना। तो जिन्स के एतबार से इसम 2 किस्म का हो सकता है, या तो होगा वो मुज़क्कर या फिर क्या होगा? मुअन्नस, ठीक है। अब
मुज़क्कर और मोनस दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि दो ही कैटेगरी है ना। हम अगर सिर्फ एक को समझ ले तो जो बाकी बचेंगे वो सारे क्या होंगे, दूसरे कैटेगरी में होंगे। समझ आ रही बात है नहीं? हम अगर मोनस को पहचान ले कि जिसमें ये क्वालिटीज है वो मोनस है, तो जिसमें वो नहीं होंगी वो क्या होगा, मुज़क्कर होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इस्म बाय डिफॉल्ट वो मुज़क्कर ही है जब तक कि उसका मोनस होना साबित ना हो जाए। यानी कि मुज़क्कर होने के लिए उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई करैक्टर नहीं है तो उसका मतलब वो मुज़क्कर है, कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है उसके लिए। देखिए, मोनस होने के लिए उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि अगर ये करैक्टर है तो मोनस कहेंगे, वरना उसको मोनस नहीं कहेंगे। तो हम मोनस को जो वो डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो मोनस हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं हकीकी मोनस और कुछ होते हैं गैर हकीकी मोनस। हकीकी और गैर हकीकी। अब क्या मतलब हकीकी और गैर हकीकी? कुछ ऐसे मोनस हैं जिसका कोई बायोलॉजिकल पेयर मौजूद हो, यानी मोनस है तो उसका कोई मुज़क्कर भी मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे हम, हकीकी। कुछ ऐसे होते हैं जिसका कोई पेयर मौजूद नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हकीकी की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं कहता हूं बिंत, बिंत कहते हैं लड़की को। अगर लड़की है तो इसका पेयर मुज़क्कर मौजूद होगा या नहीं होगा? कौन होगा? लड़का। ठीक है, मां को कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, हकीकी, क्योंकि उसका पेयर बाप मौजूद है। समझ आ रही बात है नहीं? तो जिसका कोई हकीकी पेयर मौजूद होगा, बायोलॉजिकल पेयर, उसे क्या कहेंगे, हकीकी। ठीक है, अब जो हकीकी हैं ये हर जुबान में सेम होते हैं। हर जुबान में अगर वो मोनस है तो इंग्लिश में लड़की मोनस होगी या मुज़क्कर होगी? मोनस ही होगी। फारसी में मोनस, पंजाबी में मोनस, अरबी में मोनस, किसी भी जुबान में कहें। जो हकीकी हैं इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हर जुबान में सेम ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई हकीकी पेयर नहीं होता, जैसे कलम। बताइए, कलम मुज़क्कर है या मोनस है? पहले तो बताएं, कलम मुज़क्कर है या मोनस है? ठीक है, अगर मुज़क्कर है तो इसका मोनस होगा कोई? नहीं होगा। इसका मतलब है ना ये मुज़क्कर है ना ये मोनस है, ना ये मुज़क्कर है और ना ही ये मोनस है। लेकिन जो कलम का लफ्ज है, जो कलम का लफ्ज है, जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो या तो हम इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे या फिर मोनस के तौर पर। उसमें फिर आज़ादी होती है, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आज़ादी होती है, क्योंकि हमने लफ्ज को देखना है सिर्फ। कलम असल में क्या है, ना मुज़क्कर ना मोनस। किताब असल में क्या है, ना मुज़क्कर ना मोनस। लेकिन जो किताब लफ्ज लिखा होगा, जब उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें उसकी कोई एक जिन्स मुकर्रर करनी पड़ेगी। उसमें जो अहले ज़ुबान है वो आज़ाद होते हैं, उनकी मर्जी वो उसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करें या मोनस के तौर पर। ठीक है, इसको कहते हैं गैर हकीकी, कि हकीकत में वो ना मुज़क्कर ना मोनस। इसके सिर्फ जो लफ्ज होगा, इसका जो लफ्ज होगा वो मुज़क्कर मोनस होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये हैं लफ्जी मोनस। इनके लफ्ज के तौर पर मोनस है, ये असल में नहीं, हकीकतन नहीं। समझ आ रही बात या नहीं? जैसे कुर्सी मुज़क्कर या मोनस है? कुछ भी नहीं। हाँ, जो कुर्सी का लफ्ज होगा, दोबारा वही बात आ गई ना, कुर्सी का जो लफ्ज होगा जब वो जुमले में इस्तेमाल होगा तो वो लफ्ज या तो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा या मोनस के तौर पर। तो गैर हकीकी को क्या कहते हैं, लफ्जी मोनस है। ये उस लफ्ज को देखना है सिर्फ। ठीक है, ये बात समझ आ गई या नहीं? जहां नहीं समझ आई ना, आपने रुक जाना है वहीं पे, मुझे आगे नहीं चलने देना। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि आपने बस ये वो पढ़ना है, रट्टे लगाने हैं। ठीक है, जो नहीं समझ आ गया है, पूरी तरह समझ आ गया है, फिर आगे चलेंगे हम। हकीकी हो गया जिसका कोई बायोलॉजिकल पेयर हो। ठीक है, जैसे मर्द है तो औरत, माँ है तो बाप। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम, हकीकी। बिल्ली है तो बिल्ला।
हो गया ना ये, ठीक है। गैर हकीकी जिसका कोई ऐसा पेयर ही ना हो, कलम तो कलम तो कलम है, कुर्सी कुर्सी, किताब किताब है, इसका कोई पेयर है ही नहीं, ठीक है। यस यस, अस्सलाम वालेकुम जनाब जनाब जनाब, क्या हाल है फरक साहब, ठीक है। मैं भी काफी दिनों से याद कर रहा था। ठीक है, तो ये कलम जो है किताब है, ना मुज़क्कर है ना ही मुअन्नस है, लेकिन जब जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी एक स्टेटस को चूज करना पड़ेगा कि या तो मुज़क्कर या फिर मुअन्नस, ठीक है। तो वो फिर लफ्ज़न मुअन्नस या मुज़क्कर होगा, हकीकतन नहीं। समझ आ गई बातें नहीं। अभी जो लफ्जी हैं इसको कैसे पहचानेंगे? असल में इसकी फिर जो वो दो तरह से पहचान हो जाती हैं। कुछ होती हैं अलामती, कि जो लफ्ज लिखा होगा उस लफ्ज के अंदर कोई अलामत होगी, उससे पता चल जाएगा लफ्ज क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस। वो दो अलामात हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। नंबर 1, अगर आखिर में गोलता है, अगर आखिर में गोलता है तो वो पक्का क्या हो गया, मुअन्नस। मुज़क्कर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। जिसके आखिर में गोलता है वो क्या हो जाएगा, मुअन्नस, ठीक है। जो दूसरी है, जो सेकंड अलामत है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे चल के मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा कि आप इस काबिल हैं या नहीं। अगर तो आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो फिर ये दूसरी अलामत बताऊंगा, क्योंकि इसमें ज़रा कन्फ्यूजन ज़्यादा होती हैं, हजम होना ज़रा मुश्किल हो जाती है ये चीज़। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिसको समझ लेंगे, क्योंकि मेरे लिए ना ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक आपको जो वो बताऊं, अगर इस क्लास के बारे में मेरी अपनी जो राय है कि मसाजिद वगैरह में जब क्लास ली जाती है ना, उसमें फिर एज फैक्टर बहुत वेरी करता है। उसमें कुछ बहुत छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं, कुछ बहुत बड़े, एजुकेशन लेवल भी वेरी कर रहा होता है। कुछ ऐसे होते हैं उनको लिखना पढ़ना ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के मास्टर होते हैं, जैसे हमारे फारूक साहब हैं, तो बहुत वेरी करता है। और कुछ ऐसे होते हैं उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, बड़े मुहतात तरीके से बताना पड़ता है कि उनको चीज समझ आ जाए। आप लोग क्या हैं, आप लोग स्टूडेंट भी हैं लेकिन इंसान भी हैं, जाहिर है, ठीक है। तो स्टूडेंट है या इंसान है, दोनों है। तो असल में आप एक ऐसे लेवल पे हैं जिनमें मेमोरी भी बहुत ज़्यादा है, समझ भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इंसान की एक वो लर्निंग बताता हूँ डिफरेंस एज के हिसाब से। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को याद करवाया जाता है क्योंकि उनमें याद करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, समझने की इतनी नहीं होती। समझ में नहीं आती उनको कोई बात, आप किसी चीज़ से उसको रोकते रहें फिर वो वही पंगे लेंगे। बच्चे ऐसे है ना, उसको कहते हैं अब याद कर लो, पहले एक दफ़ा याद हो जाए बाद में आगे इस्तेमाल होते रहेंगे। जो बड़े हो जाते हैं ना, हमारी एज है या फारूक साहब हैं या बाकी उनकी एज है, यहाँ पर आकर हमारी जो मेमोरी फुल हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या कुछ हमारे जहनों में स्टोर हुआ वो होता है। तो हमें याद करने की एबिलिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन समझने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। हम एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं कि हाँ ये समझ लें, ये समझ लें, इसको स्टोर कर लें। आपकी जो एज है, आप में मेमोरी भी मैक्सिमम स्टेज पे है और समझने की सलाहियत भी मैक्सिमम है। ये जो एज है कि इस एज में, तो ये आपकी जो वो बड़ी पावरफुल एज है, उसको बड़ी अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत सारी बातें जो बाकी क्लासेस में नहीं बता पाता वो आपकी क्लासेस में बताऊंगा और मुझे मज़ा आएगा। और आपको भी मज़ा आएगा, जितनी गहराई में जाएंगे अरबी में उतना ही ज़्यादा फिर मज़ा आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो मुझे उम्मीद है कि ये भी पॉइंट फिल हो जाएगा। अलामती समझ आ गई, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता है वो अलामती होगी, लेकिन ये तब जाना है यहां पर जब वो हकीकी ना हो। अगर हकीकी है तो फिर आपने अलामत नहीं ढूंढनी। समझ आ रही बात है नहीं, अगर हकीकी है तो वही बात खत्म। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है, गैर हकीकी, ठीक है। आखिर में गोलता है, मुअन्नस। उसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज हैं
जिनमें कोई लफ्जी अलामत नहीं होती, वो अरब की मर्जी है, अहले ज़ुबान की मर्जी है, वो उसको मुज़क्कर इस्तेमाल करें, मुअन्नस इस्तेमाल करें। तो हमें उन अहले ज़ुबान या अरब को सुनना पड़ेगा वो क्या कहते हैं, उनको सुनेंगे हम, समाई कहते हैं। हम सुन सुन के अंदाज़ा लगाएंगे, अच्छा इसने कलम को ये मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसने किताब को क्या इस्तेमाल किया, ठीक है, वो नोट कर लिया, इसने आसमान को कैसे इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ को, समझ आ रही बात या नहीं? उसको क्या कहेंगे हम? समाई। समाअत सुनने से रिलेटेड है ना, ये समाई मुअन्नस है, ठीक है। लेकिन हमारे उलमा इकराम ने बड़ी मेहनत करके इस अरब लैंग्वेज में भी जो इसकी भी कैटेगरीज बना दी ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। कैसे? इसके भी कुछ ग्रुप्स हैं जो आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। समाई में एक तो हवा के जितने भी नाम हैं वो सारे क्या होते हैं? मुअन्नस। अब हवा के बहुत सारे नाम हैं अरबी में, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे सबा भी एक हवा का नाम है, री भी एक हवा का नाम है, जारियात एक हवा का नाम है। तो हवा के जो भी नाम होगा वो क्या होगा? मुअन्नस होगा। कैटेगरी बन गई। नंबर 2, शराब के जो नाम होते हैं, तो अरब में शराब के बहुत सारे नाम हैं। रहीक मखतूम भी जो एक शराब का नाम है, वो सीरत नबी की एक बहुत बड़ी बुक भी है। तो शराब के जो नाम हैं वो भी क्या होते हैं? मुअन्नस। उसके बाद शराब के साथ ही देखें क्या है? आग। तो आग के जो नाम होंगे वो भी क्या होंगे? मुअन्नस होंगे, ठीक है। यानी अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और आपका दिल करे कि किसी का दिल करे कि शराब पी लें, तो उसको याद रहना चाहिए कि अगला क्या है स्टेज? आग है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? मुअन्नस है। जैसे नार, जहीम, सईर, जहन्नम, ये सारे क्या हैं? मुअन्नस होंगे, ठीक है। अब जहन्नम मुज़क्कर या मुअन्नस? कैसे पता चला आपको? आग का नाम है, बस खत्म बात। समझे ना बात? कैसे अब आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा शहर और मुल्कों के जो नाम होंगे, जैसे पाकिस्तान है, अरबी में कहेंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, हमारी नहीं कहते ना हम कि पाकिस्तान हमारी मुल्क है, ये तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन अरबी में पाकिस्तान क्या होगा? मुअन्नस होगा। उसकी स्ट्रक्चर में मुज़क्कर फिट नहीं होगा, उसकी स्ट्रक्चर में मुअन्नस फिट होगा, ठीक है। असल में पाकिस्तान ना मुज़क्कर ना मुअन्नस, इस्तेमाल है उसका। तो शहर और मुल्कों के नाम क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी अहम कैटेगरी, और वो है जुफ्त आज़ा के नाम। जुफ्त आज़ा क्या मतलब? जो हमारी बॉडी में पेयर्ड ऑर्गन्स हैं, जो पेयर्ड ऑर्गन्स है, दो दो हैं, वो सारे क्या होंगे? मुअन्नस। जो एक एक है वो क्या होगा? मुज़क्कर। नाक मुज़क्कर या मुअन्नस? अरबी में क्या कहते हैं बाद में, फिलहाल सिर्फ समझ लें आप, ठीक है। वोकैबुलरी तो बाद में ऐड होती रहेगी। तो नाक क्या है? मुज़क्कर। कोई भी लफ्ज लिखा होगा आपको पता चले कि ये नाक का नाम है, आप फौरन क्या कहेंगे? मुज़क्कर। हाथ क्या है? क्यों? दो हाथ है इसलिए। पाँव क्या है? क्यों? दो हैं। देखिए कितनी जल्दी पिक कर रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। आंख क्या है? क्यों? दो हैं, ठीक है। बस यहां तक ही रहें, अंदर गुर्दे, फेफड़े, कलेजी इसमें ना जाएं, ठीक है। जो मेन पार्ट्स हैं यहां तक ही। तो ये जुफ्त आज़ा के नाम भी क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं। समझ आ गई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कुछ हैं मुतफरक, इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं, उसे कहते हैं कि मिसलिनियस, जिसका कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है। उसमें कुछ नाम बस आपने याद रखने हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वो मैं कुछ लिस्ट बना देता हूं, जैसा कि नंबर 1 शम्स। शम्स किसे कहते हैं? सूरज को, ठीक है। और हमारे लिए सूरज क्या है? मुज़क्कर। सूरज तुलू होता है, होती नहीं है,
लेकिन अरबी में शम्स क्या है? मुअन्नस है। ठीक है, मैंने बात की थी ना कि ये चीज जो है ना लफ्जी, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगी, ये तो फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो शम्स सूरज हो गया, सूरज कहां होता है? आसमान में। तो समा आसमान, ये क्या है? मुअन्नस है। ठीक है, उसके बाद अर्द, अर्द क्या है? जमीन, ये भी क्या है? मुअन्नस। ठीक है, ये मुतफरक में आ रही है। अर्ज क्या है? मुअन्नस। और अगर जमीन हिलना शुरू कर दे तो आपकी जान निकलती है ना, तो जो जान है, नफ्स, नफ्स कहते हैं जान को। ठीक है, कोई नफ्स कोई जान, तो नफ्स क्या है? मुअन्नस है। कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे तो मुअन्नस के तौर पर जब इस्तेमाल होगी तो आपको मजा आएगा कि आपने कुछ नॉलेज गेन किया। देखिए, इसलिए ये मुअन्नस के तौर पर जुमला बना हुआ है, जब जुमले तक पहुंचेंगे आप। तो नफ्स मुअन्नस है। इसके अलावा दार, दार किसे कहते हैं? घर को। घर को हमने कुछ और भी कहा था, याद है? मैंने कहा था कि हमने बैत नहीं कहना, क्या कहना है? बैत। बैत भी घर है। दार का मतलब भी क्या है? घर है। स्वाबे दारैन हासिल करें, यानी कि दोनों घरों का स्वाब। ठीक है, वो दार, दारुल आखिरा, आखिरत का घर, वही ना बात। तो दार घर। ठीक है, अब बैत भी घर है, दार भी घर है। जहन में रखिएगा कि दार वाला जो लफ्ज है ये मुअन्नस है, और जो बैत है वो मुजक्कर है। ये नहीं कि घर के मीनिंग में जो भी आ रहे हैं सारे, वरना तो हम यहां पे लिख देते उसको घर के नाम, कि घर के जितने भी नाम हो वो मुअन्नस हो। हमने ऐसा तो नहीं किया ना। इसका मतलब घर के सारे नाम मुअन्नस नहीं है, घर का सिर्फ ये जो नाम है ये मुअन्नस है, सिर्फ दार। समझ आ रही बात है नहीं? बैत को आपने मुअन्नस नहीं कहना, वो मुजक्कर है। ठीक है, उसके बाद है हर्ब। हर्ब किसे कहते हैं? जंग को। ठीक है, हर्ब, क्योंकि कुरान पाक में जो इस्तेमाल होंगे, जंग। इसके अलावा असा, तो वो लाठी, जो हम कल भी डिस्कस किया था हमने। तो ये क्या है? मुअन्नस है, मुतफरक अस्मा। अब आपने बस ये पिक्चर याद रखनी है, जो लफ्ज इस पिक्चर में फिट होगा वो मुअन्नस, जो इसमें फिट नहीं होगा वो मुजक्कर। समझ आ गई बात? टेस्ट स्टार्ट करें 1 बाय 1। ठीक है, अब आप इसको जो है वो हम टेस्ट कर लेते हैं कि कितना नॉलेज हमने जो है वो गेन किया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रजुल। बताइए मुजक्कर या मुअन्नस? मर्द मुअन्नस होता है। रजुल का मतलब क्या है? रजुल का मतलब क्या है? मर्द। और मर्द मुअन्नस होता है। हाँ, अगर वो कल वाली जो बात है कि अगर माँ की तरह, अम्मी की तरह कोई मर्द बना है तो फिर वो मुअन्नस हो सकता है, लेकिन मर्द क्या है? मुजक्कर। क्यों? क्योंकि वो हकीकी है। मर्द का पैर है ना, औरत, मर्द का पैर है, औरत है ना, तो इसका मतलब क्या है? वो मुजक्कर है। समझ आ रही बात है नहीं? तो ये मुजक्कर है। इसी तरह बताइए वलद, मुजक्कर। अच्छा, मीनिंग जरूर पूछें आप, अगर पता है तो ठीक है, वरना मीनिंग जरूर पूछें। उसकी बुनियाद पे आप बताएंगे ना कि क्या है ये। हो सकता है मीनिंग ऐसी हो फौरन ही हकीकी की तरफ चले जाएं। वलद किसे कहते हैं? नहीं, ये मैं कहा था ना, जो आपको लगता है वैसा जरूरी नहीं वैसा ही हो। वलद कहते हैं लड़का या बेटा। बेटा भी कहते हैं लड़के के लिए भी, ज्यादातर लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वलद लड़का। ठीक है, मुजक्कर या मुअन्नस? मुजक्कर, क्योंकि इसका पेयर मौजूद होगा। ठीक है, वो पेयर क्या है? बिंत। बिंत क्या होगी फिर? लड़की होगी। ठीक है, या बेटी कह देते हैं। समझ आ रही बात है नहीं? अब आ जाते हैं
अख, अख किसे कहते हैं? भाई को। अख किसे कहते हैं? भाई को। तो बताइए मुज़क्कर या मुअन्नस? मुज़क्कर। ठीक है। मैं अगर कहूं उख्त, उख्त क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअन्नस। कौन सी कैटेगरी में है? हकीकी में। गोलता वाली नहीं, गोलता तो है ही नहीं वहां पे, देखिए बिंत में, वो तो लंबी ता है। ठीक है, लंबी ता अलग है, गोलता अलग है। ठीक है, तो वो बिन या उख्त किस में आती है? हकीकी में, क्योंकि पेयर मौजूद है। अब आप बताइए, चले 1 बाय 1 पूछता हूं, अब आप बताना है, आपने बताइए किताब मुज़क्कर है मुअन्नस है? जी यहाँ पे अब इस्तेमाल इसका ना, इस कैटेगरी में बताइए, मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस अरबी में? हैं मुअन्नस। क्या इसका कोई पेयर है? नहीं, हकीकी तो नहीं होगी ना। मुअन्नस किस कैटेगरी में आ रही है? क्या किताब का कोई मुज़क्कर होता है? नहीं ना। क्या उसके आखिर में गोलता है? नहीं है ना, इसका मतलब अलामती भी नहीं है। क्या वो हवा का नाम है किताब? शराब का नाम है? आग का नाम है किताब? शहर का नाम है? मुल्क का नाम है? क्या बॉडी पार्ट्स हैं? नहीं। क्या मुतफरक में है कोई? तो फिर ये मुअन्नस है। क्या है फिर? मुज़क्कर। समझ आ रही बात है नहीं? जो भी लफ्ज आपको लगता है वो छोड़ दें। आपको क्या लगता है उर्दू में क्या है, होता रहे जो भी है। उर्दू में किताब अच्छी होती है, लेकिन अरबी में इस पिक्चर में जो फिट होगा वो मुअन्नस होगा, जो फिट नहीं होगा वो मुज़क्कर। ठीक है, मसलन क्या पढ़ते हैं इसको? मदरसा। ठीक है, मदरसा नहीं, मदरसा हो गया ना। बताइए मदरसा मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। उर्दू में क्या है ये? मुज़क्कर। ठीक है, हमने मदरसा बनाया है, बनाई तो नहीं है ना, बनाया है। ठीक है, अब ये मुअन्नस तो आपने पहचान ली है, क्या वो हकीकी है? नहीं। अब कैटेगरी भी पता हो, गैर हकीकी है। कौन सी कैटेगरी में आ रहे? अलामती में, क्योंकि आखिर में क्या है? बोलता है। समझ आ रही बात है नहीं? देखिए कॉन्सेप्ट बीच में अब ऐड होते रहेंगे, ये मिसालें जो है ना कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। ये है उसामा। बताइए मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअन्नस। किसी लड़के का नाम उसामा हो, वो कहे मैं मुज़क्कर हूं, आपके नहीं आप मुअन्नस हो, हमारे सर ने बता दिया है तो मुअन्नस ही हो। ऐसे ही है ना? उसामा लड़के का नाम होता है, लड़की का? लड़के का होता है ना, ऐसी है ना? तो मुज़क्कर या मुअन्नस? फिर मुअन्नस। चाहे वो लड़का ही हो, चाहे उसके घर वाले लड़का ही कहते हैं उसको, लेकिन हमने उसको क्या कहना है? क्यों? मैंने आपको क्या कहा था? हकीकी सबसे पहले। हकीकत में उसामा क्या है? तो बस हकीकत में क्या है, पहले हकीकत में आए, उसके बाद गैर हकीकी। जब यहां फैसला हो जाए फिर आपने अगला स्टेप पे जाना है। जहन में रखिएगा, ये है पहला स्टेप। उसके बाद ये सेकंड पे आएंगे आप। अगर आपको यहां पे जवाब नहीं मिलता, जैसे तलहा, तलहा के आखिर में भी क्या आता है? गोलता। तो तलहा मुज़क्कर है क्योंकि लड़के का नाम है ना। हाँ, अगर ये नाम किसी लड़की ने रखा होगा, किसी लड़की ने नाम रखा हो, तो ये मुअन्नस हो जाएगा। उसामा अगर किसी लड़की ने नाम रखा है, मुअन्नस है। लड़के ने नाम रखा है तो मुज़क्कर। तो प्रायोरिटी किसको देनी है? हकीकत को। हकीकी जो जिन्स होगी उसको प्रायोरिटी देनी है आपने। ठीक है ना, क्योंकि नाम रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे मिसबा, मिसबा लड़की होती है लड़का होता है? दोनों ही हो सकते हैं ना, मिसबाउल हक नहीं होता, और मिसबा मिसबा भी होती है, ऐसी है ना। तो फिर लड़की भी रख सकती नाम, लड़का भी, डिपेंड करता है, हम देखेंगे लड़की ने रखा है या लड़के ने। ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी हकीकी जेंडर डिसाइड होगा। आगे चल के आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा नाम लड़के ने रखा है, कौन सा लड़की ने। अरबी में यह भी क्लियर है कि अगर मिसबा लिखा हुआ है, आप लिखे हुए से देख लेंगे कि यह मिसबा लड़की है या लड़का है। इतनी डिटेल लैंग्वेज है ये कि अब मिसबा लिखा हुआ है, वो लड़का है लड़की, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल
आप ये देख लें कि जिसने नाम रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जैसे शमीम लड़के भी रख लेते, लड़कियां भी रख लेती। नसीम, नईम, आपके घरों में होगी ना कि आंटी नईम, ठीक है, पुप्पो नईम होंगी, और नईम नईम भाई भी होते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये अब चलिए आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब हम कराची रहते थे तो मेरे बड़े भाई की एक जगह इंगेजमेंट हुई। तो जिस लड़की के साथ इंगेजमेंट हुई उसकी बड़ी बहन थी, उसका नाम था फयाज। फयाज, हालांकि लड़के का नाम है प्योर, फयाज नाम था। और सबसे मजे की बात जिसके लिए मैं बता रहा हूं, उसकी एक दूसरी बहन थी, उसका नाम था इलियास, ठीक है। तो शायद इसी वजह से वो रिश्ता नहीं हो सका कि पता नहीं कहाँ बात चली जानी थी, या तो मेरा जेंडर खराब होना था या उसका हो जाना था। तो नाम रखने में तो कोई कैद तो नहीं है ना, ठीक है, कोई भी नाम रख लिया, आज से मेरा नाम खंबा है, बस मर्जी उसकी, क्या आप उसको रोक सकते हैं? देखिए ना KPK में कैसे कैसे नाम होते हैं, हाँ, जुमा खान, दौलत खान, मतलब ना भी पता हो, ठीक है। तो वो सिदावल खान हमारे पास होते थे, सैयदवाल जो हमारी क्लास में, सैयदवाल, कहते हैं नाम मतलब नहीं पता मुझे, बस ये नाम है मेरा। तो नाम रखने में आजादी है, लड़के ने रखा है तो वो मुजक्कर, लड़की ने रखा है तो वो मुअन्नस, ठीक है। ये समझ आ गई बात। अब बताइए मस्जिद मुजक्कर या मुअन्नस? चलिए आप बताइए, मुजक्कर या मुअन्नस? क्यों? हकीकी में है, हकीकी में नहीं आती, गैर हकीकी में आती है, नहीं, अलामती में आती है, समाई में आती है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आपके आंसर में। तुक्का तो कोई भी लगा सकता है, वो 5 साल का बच्चा है, वो भी कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा ना, ये है या वो है। आप सीधा बताएं कि मस्जिद जो है वो मुअन्नस की कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रही कहीं पे। और यही हमने बात की थी ना, जो इस पिक्चर में फिट होगा वो मुअन्नस, जो नहीं होगा वो मुजक्कर। ना वो हकीकी है, ना आखिर में गोलता है, ना हवा का नाम है, शराब का, आग का, शहर, जुफ्त, आजा, मुतफरक में भी कहीं नहीं है। तो मस्जिद क्या हुआ? मुजक्कर। उर्दू में मस्जिद क्या है? मुअन्नस, लेकिन अरबी में मुजक्कर होगी, ठीक है। अब बताइए आइन मुजक्कर या मुअन्नस? मतलब भी पता होना चाहिए, आइन मुजक्कर या मुअन्नस है? मतलब देखिए, मतलब मैंने आपको ये कहा ना कि तुक्के नहीं लगाने। तुक्के लगाना तो यार कोई भी लगा सकता है, फिर वो पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं। समझ के शऊरी तौर पर आपका जो इल्म होना चाहिए। आइन नहीं मतलब पता, पूछें, पूछें तो सही। अच्छा ठीक है, तो जब तक पूछेंगे नहीं मैंने बताऊंगा नहीं। कहने का मकसद ये है, ये ना समझिएगा सर खुद ही बता देंगे हमें, हार्ड नॉलेज खुद ही दे देंगे, तो आप पूछेंगे मैं बताता रहूंगा। तो आइन आंख, आइन आंख, वो क्या है? मुअन्नस। किस कैटेगरी में आती है? जुफ्त आज़ा में। एक आइन होता है चश्मा, जो उयून जिसकी जमा है, बहता हुआ पानी जो होता है, चश्मा जो होता है, पानी का चश्मा होता है ना, उसको भी आइन कहा जाता है। अगर आइन चश्मा है तो बताइए मुजक्कर या मुअन्नस? मुजक्कर। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में कहीं पे भी नहीं है। ये तो लिखा ना, पानियों के नाम तो नहीं लिखा हुआ कहीं, वो नहीं है। देखिए अब एक ही लफ्ज है, आप इस्तेमाल पे जाएंगे फिर आप कि वहां पे आंख की बात हो रही है तो आप मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो चश्मे की बात हो रही है पानी वाले की तो मुजक्कर इस्तेमाल हो गया। समझ आ रही बात या नहीं? अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए आपके अंदर मेमोरी ऐड हो रही है, वोकैबुलरी ऐड हो रही है। इसके अलावा यद मुजक्कर या मुअन्नस? मतलब क्या है? हाथ, तो वो क्या है? मुअन्नस है। तो यद हाथ, ये मुअन्नस है, ठीक है। उसके बाद रिजिल, जी मुजक्कर या मुअन्नस? कैसे? मतलब क्या है इसका? हाँ, अब इसको रजुल नहीं कहना आपने, ये रिजिल है, जिसका मतलब क्या है? टांग या पांव भी कहा जाता है। क्या है?
मोन्नस किस में आती है? जुफ्त अज़ा में। ठीक है, छोटे छोटे वोकैबुलरी जैसे ऐड होगी तो ये रजुल और रिजुल, ठीक है, ये दो कैटेगरीज आपको देखें, किसी को बताएं भी कि रजुल क्या है और रिजुल क्या है, थोड़ा सा जेर जबर से ये फर्क पड़ गया, कैटेगरी ही पूरी चेंज हो गई। उसके बाद आपने बताना है साले, सिफात पे आ जाते हैं। साले नेक, ठीक है, तो बताइए मुज़क्कर या मुन्नस? जी, इस पिक्चर में फिट करने की कोशिश तो करें पहले, फिर आंसर दें। मुन्नस कैसे? ये जो नेक है साले, ये साले, ये जो लफ्ज है नेक, ठीक है, तो क्या इससे पता चल रहा है कि वो लड़का है या लड़की है? फिलहाल नहीं ना, तो फिर तब क्या है? ये मुज़क्कर, जब तक इसमें फिट नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, फिट नहीं हो रहा कहीं पे भी। अभी तो आप कह रहे हैं नेक लड़का भी हो सकता है लड़की भी, फिर तो दोनों ही है। हमने कोई एक चूज करना है ना। अब इस लफ्ज को देखेंगे हम, हकीकी नहीं अब इसमें आई कहाँ पे? क्योंकि इस किसी में भी फिट नहीं हो रहा वो, इसका मतलब ही क्या है? मुज़क्कर है, ठीक है। उसके बाद बताइए जमील, खूबसूरत, तो जमील क्या है? मुज़क्कर, क्योंकि इसमें फिट नहीं हो रहा। हसन, हसन किसे कहते हैं? हसन कहते हैं अच्छे को, ठीक है। जमील कहते हैं खूबसूरत को, हसन कहते हैं अच्छे को, भले को, अच्छाई वगैरह इस तरह से। तो हसन क्या है? मुज़क्कर या मुन्नस? मुज़क्कर है। क्यों? क्योंकि मुन्नस की पिक्चर में फिट नहीं हो रहा। नार क्या है? मुज़क्कर या मुन्नस? मुन्नस। क्यों? आग का नाम है, ठीक है। खमर, शराब को कहा, शराब का जो जिन्स का नाम है वो मुन्नस, शराब का नाम है ये, ठीक है। तो देखिए अब आप पहचान लेंगे कि मुज़क्कर कौन सा है, मुन्नस कौन सा है। प्रैक्टिस ये है फाइनल, इस पिक्चर में जो फिट हो रहा है वो मुन्नस, जो नहीं हो रहा वो मुज़क्कर, ठीक होगी बात। अब एक चीज और ज़हन में रखिएगा कि अरबी में जिस तरह उर्दू और इंग्लिश में भी मुज़क्कर से मुन्नस बनाई जा सकती है ना, मुज़क्कर मुन्नस बनाते हैं ना, तो अरबी में हम मुज़क्कर से फिर मुन्नस बना सकते हैं। तो मुन्नस बनाने का तरीका जिसे कहते हैं तानीस, अरबी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तानीस। हम तानीस पढ़ने लगे हैं, मुन्नस बनाने का तरीका, ठीक है। अब मुन्नस किसकी बनेगी? पहली बात ये नहीं कि हर मुज़क्कर की मुन्नस बना दें। कलम है तो आप इसकी भी मुन्नस बनाएं, कलमी, ठीक है, तो उसको भी जो वो मुन्नस में ट्रीट कर लें आप। तो मुन्नस किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये भी पता होना चाहिए। ये मुन्नस किसकी बनती हैं? सिर्फ सिफात की, बस, ओनली। हकीकी तो है ही हैं, वो अलग कैटेगरी है। जो सिफात हैं वो मुज़क्कर से मुन्नस बनाई जा सकती हैं, जिस तरह उर्दू में बनाते हैं ना कि लड़का क्या होता है? अच्छा, तो लड़की क्या होती है? अच्छी। हम लड़की को अच्छा तो नहीं कहते ना, हम उस लफ्ज को क्या करते हैं? मुन्नस बनाकर इस्तेमाल करते हैं, अच्छी। ऐसी है ना, जो कलम है वो प्यारा है तो किताब क्या होती है? प्यारी। हम उसको क्या करते हैं? मुन्नस बनाकर जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो सिफात को हम बना सकते हैं मुज़क्कर से मुन्नस। वो सिफात की हमने 3 कैटेगरी पढ़ी ना, कौन सी? एक तो कॉमन जो सिफात है, आम जो सिफात, दूसरा हमने पढ़ा इसमें तफजील, कंपैरिजन वाली, दोबारा रिवाइज हो रही चीजें अब ये। तीसरी क्या पढ़ा हमने? रंगों के नाम। ऐसी है ना, तीनों की हम बनाएंगे अब, तीनों तरह से। नंबर 1 पहली कैटेगरी जो आम जनरल सिफात है, जैसे साले, साले कहते हैं नेक को। उर्दू में तो लड़का भी नेक, लड़की भी नेक। हम ये तो नहीं कह लड़की नेकी है, ये तो नहीं कह, अच्छी तो कह सकते हैं हम कि लड़की क्या है? अच्छी है।
लेकिन अगर नेक हो तो नेक है, लेकिन अरबी में इसके लिए भी मुन्नस लफ्ज होगा। ठीक है, अब कैसे मुन्नस बनाएंगे? बहुत सिंपल रूल है इसका, बहुत सिंपल रूल कि जो आखिरी हर्फ है, देखिए उसके ऊपर अभी हमने कोई हरकत नहीं लगाई थी आखिरी हर्फ पे, तो आखिरी हर्फ पे हमने जो है वो जबर लगाकर आखिर में गोलता का इजाफा कर देना है कि आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर आखिर में गोलता, तो ये बन गया साले। हा के ऊपर क्या आ गई? जबर, और आखिर में क्या लगा दे? गोलता, बस सालेहा। रूल पता चल गया? समझ आ गया रूल या नहीं? आखिरी हर्फ पे जबर, आखिर में गोलता। अब दर मशीन चलेगी। जमील, जमीला, ठीक है, जमील था, लाम के ऊपर क्या आई? जबर, आखिर में क्या आ गई? गोलता, जमीला। समझे ना बात? इसी तरह कदीम, कदीमा, ठीक है, तवील, तवीला, हसन, हसन है। आप देखिए रूल को फॉलो करें, जब आप रूल से हट जाएंगे ना आप बहक जाएंगे। क्या होगा? हसाना। जब रूल फॉलो करेंगे ना एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन निकलेगी आपके मुंह से। हसन था ना, आखिरी हर्फ पे क्या लगाएं? जबर, उसके बाद आखिर में क्या लगाएं? गोलता, हसाना, हसाना, ऐसी है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, रूल पक्के करें अपने। बस जब रूल पक्का है फिर आप कहेंगे जो मर्जी लफ्ज दें हम आपको जो है वो बना देंगे। ठीक है, अब बताइए किताब क्या होगा? किताबा। मेरे पास कुछ चीज होती है ना मैं सर पे मारता। क्यों नहीं बन सकती? वो सिफ्ती नहीं है। मैंने कहा ना रूल पक्के कर लो, रूल पक्के कर लो। किसकी बनती है? सिफात की। ठीक है, चलें शुक्र है। अब बताइए कुर्सी, कलम, माशाल्लाह, ठीक है, रूल पक्का हो गया ना। अब नहीं भूलना चाहिए ये। ठीक है, तो जो सिफात होगी उसकी बनेगी। जदीद, जदीद एक सिफ्त है ना, तो क्या होगा? जदीदा। आबिद, आबिदा, ठीक है, आबिदा। साजिद, साजिदा, ठीक है, साजिदा। तो समझ आ गई बात? और ये पहली बात होगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी जो इसमें तफजील था? कबीर का क्या बनाया था? अकबर, असगर, आजम। जैसे एक है अजीम, अजीम, अजीम का मतलब क्या होता है? बड़ा। जी, वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमने पढ़ना है इधर अदद में। जब अदद पढ़ेंगे ना उसमें वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। वो पूरी जो है वो आयत जो है वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी इंशाल्लाह। वो पूरी आयत हम उसमें जो है वो पढ़ेंगे और आप खुद बताएंगे अच्छा इसमें ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, वो यहाँ पे आ जाएगी नंबर में। अजीम क्या है? अजीम यानी कि बड़ा इन सेंस ऑफ जरूरी नहीं कि साइज के लिहाज से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी बड़ा हो सकता है। इसका इसमें तफजील क्या बनेगा? आजम, ठीक है, आजम जिसे हम कहते हैं ना बर्रे आजम। हमें तो 3 आजमों का पता है ना। नंबर 1 बर्रे आजम। बर्रे आजम किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट, बड़ा एरिया। सिकंदर आजम, सिकंदर ये आजम, आजम बहुत बड़ा, ठीक है ना। बाबर आजम, ठीक है। तो आजम, आजम का मतलब क्या है? सबसे बड़ा या उससे बड़ा, ठीक है। तो कभी हम कहते हैं बाबर आजम कोहली से बड़ा है, कभी वो जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, तो चलता ही रहता है। अब इसकी असल बात क्या, हमने इसकी बनानी है मुअन्नस। यहां तक तो मुज़क्कर ही है, मुअन्नस बनानी है। इसकी जो मुअन्नस है वो बनेगी उज़्मा, उज़्मा, ठीक है, ये है उज़्मा। इसी तरह ये है अकबर, अकबर। अब आप इसी वजन पे बनाएं,
क्या बनेगी? कुबरा, कुबरा। असगर, सुगरा। ठीक है, हो गया ना? अब आहिस्ता आहिस्ता देखें वो पैटर्न आपके जहन में जो है वो बैठना शुरू हो गया। उज़मा, कुबरा, ठीक है, सुगरा। ठीक है, तो ये इसमें तफजील को जब आप मुन्नस बनाएंगे तो आपने क्या लगाना है? ये या और खड़ी जबर इसके साथ बनाना है। ठीक है, ये पहले बताएं समझ आ गई या नहीं आ गई है? असल में इसको कहा जाता है अलिफ मकसूरा, जो अरबी के लुगत में, तो आखिर में अलिफ मकसूरा लगाया है जिसकी वजह से इसको ये बन गई, मुन्नस बन गई है। ठीक है, तो ये जो वजन होगा ये मुन्नस का वजन हो गया। ठीक है, तीसरी चीज है रंगों के नाम। रंगों के नाम जैसा कि असवद, असवद क्या है? ब्लैक, स्याह। अगर कोई जैसे काला है तो दूसरी क्या होती है? काली। ठीक है, मोनस भी होती है ना इसकी, रंगों में उर्दू में मोनस होती है। तो इसको अगर हमने मोनस बनाना है तो वो हो जाएगा सौदा। ये वजन अब याद रखें, सौदा, एंड पे हमजा, अलिफ, सौदा। अब इस वजन पे आप सबको बना दें। अब मैं आपको देता हूं अहमर, अहमर। अलिफ तो आएगा नहीं शुरू में, क्या होगा? हमरा। देखो खुद ही बनाया आपने, खुद ही बनाया ना, कहीं से सीखा तो नहीं आपने? पहले किसी ने बताया था आपको? नहीं, इस क्लास से पहले बताया था आपको? नहीं पता था ना, आपने खुद ही क्रिएट किया ना। क्यों? आपको रूल पता चले गया, तो रूल हो गया कि फिर हमरा। ठीक है, उसके बाद है अखजर। अखजर किसे कहते हैं? अखजर किसको कहते हैं? सब्ज को, ग्रीन। अखजर, ग्रीन। तो बताइए इसका मुन्नस क्या हो गया? क्या हो गया? खजरा। हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, गुम्बत खिजरा। ठीक है, जेर लगा देते हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी नाते भी चल रही होती हैं, लेकिन खजरा, समझे ना बात? खजरा। इसी तरह सफेद को क्या कहते हैं? अब यज, अब यज। तो क्या होगा? बैजा, बैजा। समझ आ रही बात या नहीं? देखिए वही वजन है, सौदा, हमरा। अच्छा ये एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया। ये आना है अलिफ और हमजा, तो खजरा और बैजा। जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, यदे बैजा। यदे बैजा क्या मतलब है? हज़रत मूसा का जो एक मोजज़ा था, यदे बैजा। आप खुद बताएं, आप क्या मतलब है? यद किसे कहते हैं? हाथ को, और बैजा यानी सफेद। यदे अबजज क्यों नहीं कहा? यदे अबयज क्यों नहीं कहा? क्योंकि हाथ क्या है? मुन्नस है, तो क्या आना चाहिए? बैजा। दिमाग खुल रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, कि बैजा ही क्यों? सफेद को तो अबयज भी कहते हैं, लेकिन यदे बैजा, हाथ क्योंकि मुन्नस है तो ये लगना चाहिए, ये लग ही नहीं सकता क्योंकि तो मुज़क्कर के लिए होना है। ठीक है, इसी तरह असफर। असफर किसे कहते हैं? कल पढ़ा था हमने, जर्द को, पीले को। बनाइए इसका मुन्नस, क्या होगा? सफरा। जब हजरत मूसा की कौम को गाय ज़िबा करने का कहा था तो सवाल करते करते उन्होंने कहा था उसका कलर क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कुरान पाक में? फिर इन्नहा बकरातुन सफरा। असफर क्यों नहीं कहा? क्योंकि गाय मुन्नस है। क्यों मुन्नस है? हाँ जी, गोलता आ रही है। बकरातुन सफरा। समझे ना बात? अब देखिए चीजें कुरान पाक से, मिसालें आपके सारे कुरान पाक पे होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके सामने आनी है, वही आपके दिल पे असर करनी है। तो सफरा, जर्द कलर की होनी चाहिए गाय, गोल्डन कलर की।
क्योंकि वो गोल्डन कलर की गाय को पूजते थे। क्यों पूजते थे? क्योंकि मिस्र का जो गॉड था वो गाय की शक्ल में इसको रखा जाता था। चलो मैं आपको इसकी बताता हूं कि क्यों उसी तरफ लेके गए अल्लाह ताला। मिस्र में गाय को बहुत मोतबर समझा जाता था, नंबर 1। उसका मुजस्मा बनाया जाता था। मुजस्मे के अलावा क्योंकि उनके पास जब हकीकत में गाय थी तो मुजस्मा ही क्यों, वो क्या करते थे, एक गाय पैदा हुई जिसका कलर क्या हो, जर्द हो, जर्द गाय, उसको पालते थे। इस तरह पालते थे कि ना वो किसी काम पे लगे, ना वो खेतों में काम करे, ठीक है, ना वो बिल्कुल बच्ची हो, ना वो बूढ़ी हो, एक जवान यंग जो लोगों को देखने में बहुत क्या हो, भली महसूस हो। वो गाय वो अपने माबद में जो वो रखते थे, जहां इबादत की जाती थी, वहां उसको सजा के रखा जाता था, ठीक है, कि ये हमारे खुदा की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब जो बनी इसराइल थे वो मिस्र के इन एक्टिविटी से बहुत मुतासर हुए थे, क्योंकि उनको खुदा सामने नजर आ रहा था गाय की शक्ल में, ठीक है। नजर जो है खुदा यही गाय ही होती है, उनके जहनों में बैठ चुकी थी बात। तो जब वो आजादी भी मिल गई, लेकिन जहन उनका क्या था, गुलामी वाला था। इतने 100 साल की गुलामी जब हो तो वो उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। बस पैदा ही हुआ है गुलामी में, मरेगा उसका बाप गुलामी में, अगली नस्ल पैदा हुई गुलामी में। तो जब वो आजाद भी हो गए तो सामरी ने उनके इसी सोच का फायदा उठाया कि वो बार बार याद करते थे, यार वो हम माबद जाते थे, वो गॉड तो वो था, फिर ये पता नहीं कौन सा गॉड है जो नजर ही नहीं आता, ये अल्लाह है जो नजर ही नहीं आ रहा। तो सामरी ने इसी बात का फायदा उठाया और उसने बछड़ा ही बनाया। क्या बनाया? बछड़ा ही। वही क्यों बनाया? कोई और बुत बना देता वो, लेकिन वही बछड़ा बनाया। और फिर बनी इसराइल वाले इतने बेवकूफ थे कि नबी के होते हुए उसकी पूजा करने लग गए। उनकी वो जो पुरानी खसलत थी वो एक्टिवेट हो गई, जो बार बार कह रहे थे यार वो गॉड था वो जिसकी हम इबादत करते थे, या जिसके साथ वो सारा अटैच थी, और वो देखें मिस्र वाले उसकी इबादत करते थे और कितने खुशहाल हैं वो। ये चीज भी होती है, देखें उसकी इबादत करते खुशहाल हैं, हम जिस खुदा के पीछे पड़े हुए उससे तो हमें मुसीबतें मिल रही, ठीक है, मुश्किलात ही मिल रही। तो उन्होंने क्या किया, फौरन उसको एक्सेप्ट किया, एक बड़ी तादाद ने एक्सेप्ट कर लिए। फिर वो सारी बात के हजरत मूसा जब आए वापस तो उसने उनको जलाकर राख कर दिया, समंदर में फेंक दिया। लेकिन उनके दिल में जो ना बात बैठी हुई थी। अब अल्लाह ताला चाहते थे कि वो बात खत्म हो, उनके दिल से गाय की मोहब्बत निकल जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा गाय ज़िबा कर दो। अब अगर वो कोई भी गाय लेके ज़िबा कर देते ना, बात खत्म हो जाती। लेकिन उनके दिल में एक चोर था, यार गाय तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी जो है वो इंडिया में गाय को बड़ा मोतबर उनको कहेंगे गाय ज़िबा कर दो, वो करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो कह रहे यार अब हम खुल के कह भी नहीं सकते कि नहीं, हम हमारे दिल में गाय बहुत मोतबर है, हम नहीं ज़िबा कर सकते। तो उन्होंने कहा चलो सवाल जवाब शुरू कर दें। उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिए कि बताएं वो गाय जो है वो कैसी हो। तो अल्लाह ताला ने उसकी तफसील बताई कि वो गाय ऐसी हो जो ना बहुत छोटी हो ना ही बहुत बड़ी, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। उनके दिल में फिर ज्यादा जो वो दर्द पैदा हुआ, यार तो उसी तरह की गाय है जो हम वहां माबद में रखते थे, ठीक है। उन्होंने कहा फिर दोबारा यार कोशिश करो ये बात टल ही जाए, बताइए उसका हो सकता कलर ही चेंज हो जाए, बताइए उसका कलर क्या हो गया। अल्लाह ने भी फिर उनके दिल पे वही बात मारी कि कलर भी क्या हो, फिर जर्द ही हो, वही जर्द हो जो गोल्ड से सामरी ने बनाया था, वही जर्द रंग हो जो माबद में रखा जाता था, वही वाली गाय करें फिर, ठीक है। तो उस पर फिर मजीद तफसीलात पूछी। कहा गया कि वो ना किसी काम पे लगी हुई हो, ना जो है वो उसको जोता गया हो, बल्कि अलहदा ही पाली गई हो, ठीक है। अब देखिए चलते चलते एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने भी क्या किया, कहते ना चोर को घर तक पहुंचाया कि तुम्हारे दिल से इसी गाय की मोहब्बत खत्म करनी थी, तुम सवाल पूछे जा रहे हो, ये लो फिर जाओ और इस गाय को ढूंढ के जो उसको ज़िबा करो। समझ ना बात? तो वो गाय की जो मोहब्बत वाला बात ही चले वो बीच में आ गई। तो सफरा, ठीक है, वो क्या है, जर्द, ठीक होगी बात। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया उसकी बस समरी है कि आज हमने सिर्फ जिन्स पढ़ा है, मुजक्कर और मोन्नस। उसमें जो हकीकी भी हो सकते हैं और गैर हकीकी। अगर किसी का बायोलॉजिकल पेयर मौजूद है तो वो हकीकी, अगर नहीं है तो वो गैर हकीकी। गैर हकीकी असल में नहीं होते जब उसका लफ्ज
मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एक तो है अलामत गोलता वाली, दूसरी अलामत आप ये ज़हन में रखें, ये दूसरी थी कि आखिर में अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा कहते हैं इसको, कि अगर आखिर में अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा है तो ये भी क्या होगी, ये दूसरी अलामत है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है, जैसे एक है शिफा, उलमा, इसमें भी आखिर में ममदूदा है लेकिन ये मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर इसलिए बताई नहीं जाती क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा डिटेल है, किसको क्यों मुज़क्कर कहा, इसको क्यों मुअन्नस कहा। लेकिन एक जनरल आप ज़हन में रख लें कि इन कैटेगरी में अगर अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, अलिफ हमजा और खड़ी ज़बर या वाला आ जाए तो वो क्या होगा, मुअन्नस होगा। ठीक है, ये दूसरी अलामत में आ जाती है। उसके अलावा कुछ समाई हैं, उसकी कैटेगरीज हमने बता दी। और मुअन्नस बनाने का तरीका, तीनों किस्म की सिफात को मुअन्नस बना दिया हमने, वो सिर्फ सिफात ही मुअन्नस बनती हैं, बाकी और इसम मुअन्नस नहीं बनाए जाते हैं। ठीक होगी बात। चलें, काफ़ी आज के लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।